आपकी मुलाकात करवाते हैं, मिलवाते हैं आपको वर्ल्ड ताइक्वांडो ऑक्टोजन डायमंड गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली आसिफा अली से। बिल्कुल एक्सप्रेसो हीरो है हमारी, इस वक्त कोरिया के शहर सोल में मौजूद हैं। मुकाबले की जो हम बात करें, कोरिया के शहर शेनचियोन में ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई है, जिसके अंदर 49 वेट कैटेगरी थी। इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया आसिफा ने। इसके अलावा हम साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया की सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दूसरे साल की तालिबा हैं इस वक्त, और जो आलमी खेलों का इंतजाम है इसकी तालीम हासिल कर रही हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री एट द सेम टाइम, और साथ चूंकि ये खेलती भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहा है कोरिया के अंदर, एंड शी इज़ लाइव विद अस। सो आसिफा से बात करते हैं। वेलकम आसिफा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और सबसे पहले तो मुबारकबाद इस गोल्ड मेडल के लिए। कैसा लग रहा है ये गोल्ड मेडल अपने नाम करके? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग फॉर यू, गुड आफ्टरनून फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का नाम आप कहीं भी रोशन करते, किसी भी फील्ड में आप रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम, तो आपको अच्छा तो लगेगा। जाहिर सी बात है, एक फख्र महसूस होता है, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है, क्योंकि अब लोग आपको एज अ पाकिस्तानी थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, तो आप कोई ऐसी गलती ना करें, आप कोई ऐसी मिसगाइड ना करें लोगों को, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है, कोरिया में कब से हैं, और क्या ये फैमिली के अंदर कहीं स्पोर्ट्स का जो एक है असर वो पाया जाता है, या आप वाहिद हैं जो इस जानिब आई हैं? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक कराची से है, और कोरिया में मुझे ये दूसरा साल है, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा दूसरा साल है। और फैमिली, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस तो फैमिली से ही आता है, जाहिर सी बात है। तो मेरी बहन है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की DSO है, और एक्चुअली शी जस्ट स्टार्टेड दिस जॉब नाउ, सो आई एम लाइक ठीक है, कहीं ना कहीं से असर फैमिली से है। ओके, अच्छा आसिफा, ये बताएं इन गेम्स के हवाले से बेसिकली किस तरह से आपने इसमें पार्टिसिपेशन की, कितनी टीम्स थी, आपका किसके साथ मुकाबला था, जरा इस सारे चैंपियनशिप को भी हमारे देखने वालों को बताएं जरा। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो गेम्स होते हैं, ये 2 इवेंट है यहाँ पे कोरिया में ना। तो चुनचोन ओपन ये काफी फेमस इवेंट है ताइक्वांडो में, क्योंकि एक तो कोरिया ताइक्वांडो का घर है, तो हर बंदा यहाँ पे इस इवेंट का वेट करता है। काफी टाइम से हमें आना चाह रही थी इस इवेंट के लिए, लेकिन कभी टाइम नहीं होता था, कभी जाहिर सी बात है हमारे नेशनल इतने इवेंट होते हैं तो वहाँ पे बिजी होते थे। तो इस टाइम जब मुझे मौका मिला, मैंने कहा नहीं, अब नहीं छोड़ना है। अरे आपने ताइक्वांडो के घर में ही 49 kg की कैटेगरी में गोल्ड मेडल ले लिया, उनके घर में ही। That's great. Yeah, of course, that's great. But I think इसका जितना भी क्रेडिट मैं कहती हूँ, इसका क्रेडिट जाता है मेरे कोचेस को, मेरी यहाँ पे टीम को, जो मुझे जाहिर सी बात है, अब जब यहाँ पे आप इनके साथ ट्रेनिंग करते हो तो ये लोग कहते हैं कि यार एक ना एक दिन इनके सामने हमने कम्पीट करना है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। जब भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो या ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हो, मेरे कोरियन कोच जितने भी यहाँ पे 3 मेरे कोचेस रहे हैं, तीनों ने हमेशा मुझे ऐसे ट्रेनिंग दी है जैसे वो बाकी कोरियंस को देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का मैं कहती हूँ क्रेडिट इन लोगों को भी जाता है, और साथ में जाहिर सी बात है मेरे पाकिस्तानी जितने कोच, मेरी टीम रही है, टीम के साथ ज़्यादा आप ट्रेनिंग करते हो तो सीखने को भी मिलता है। तो इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि मेरे कोचेस को और मेरी टीम्स को जाता है। That's pretty great. तो कोरियन समझ लेती हैं, बोल लेती हैं आसानी से? बेसिक डे टू डे लाइफ तो बोल लेती हूँ, लेकिन न्यूज़ चैनल या पॉलिटिकल कन्वर्सेशन इस तरह की मुश्किल हो जाती है। एक आपने आपकी डिग्री के हवाले से मेरा बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट? आपकी डिग्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और इस डिग्री के अंदर आप क्या पढ़ रही हैं, और ये आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी? इसका आपकी करियर से रिलेटेड क्या होगा इस डिग्री को लेकर आपके लिए? मुझे समझ आता है ये डिग्री हम लोगों के लिए थोड़ा न्यू इसलिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डिग्री मौजूद नहीं है फिलहाल। तो इस डिग्री में आप ये पढ़ते हो कि ओलंपिक गेम्स किस तरह होते हैं, खासकर आप ओलंपिक हिस्ट्री को स्टडी करते हो। आप जितना भी प्रीवियस आपने देखा है कि एथलीट मैनेजमेंट देखते हो, आप उसकी एथलीट मार्केटिंग देखते हो, आपने किस तरह अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज़ आपकी टीम का नुकसान दे सकती है, क्या चीज़ फायदा दे सकती है, इस तरह की टैक्टिक्स पढ़ते हैं। और एथलीट की फिजिकल एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं ताइक्वांडो के लिए ना, तो आप पुराने जमाने में ऐसे होता था कि हम लोग रेफरीज पे डिपेंड करते थे,
अब ये हो रहा है कि हम सिस्टम पे डिपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं जो कि फुमजे हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है। फाइट ताइक्वांडो 2 चीजों पे मुश्तमिल है, फुमजे एंड फाइट। फुमजे इज काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फाइट एंड फाइट इज एक्चुअल फाइट। सो फुमजे पहले हमारे पास होता था कि रेफरीज जज करते थे, स्कोरिंग करते थे, फिर हमारे पास आया सिस्टम। अब हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप कर रहे हैं जिससे आप सिस्टम रोबोट आपको जो वहाँ पे क्या कहते हैं रेफरीज को रिप्लेस करेंगे, वो आपको स्कोर देंगे। तो इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, पुराने गेम्स की हिस्ट्री पे, मैनेजमेंट पे, ये थोड़ी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। आसिफा, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की डिग्रीज का सुनते हैं और आपकी सुन के हमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। अब हम इसी हवाले से मेरा अगला सवाल भी है कि पाकिस्तान के अंदर आप ताइक्वांडो को किस तरह से देखती हो, और सेकेंडली जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे लड़कियों की स्पोर्ट के अंदर, इस गेम के अंदर, आपको लगता है टाइम के साथ साथ बढ़ी है? और सेकेंडली आपका क्या फर्दर प्लान है कि आपने आगे कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए खुद की जो के लिए तैयार करना है, आप तैयारी कर रही हैं इस वक्त? अच्छा जी, तो मैं आपके सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा पाकिस्तान में ताइक्वांडो को मैं कहाँ देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब सेकंड या थर्ड ग्रोइंग अगर स्पोर्ट्स अगर आप कंसीडर करें तो वो ताइक्वांडो है, क्योंकि आपको स्कूल्स में, अब ये पहले इतना नहीं था लेकिन अब आपको स्कूल्स में मिलता है, आपको इसकी फेडरेशन काम करती हुई नजर आती है, आपको एथलीट बाहर जाके मेडल लेते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब काफी स्टेबल हो गया है ताइक्वांडो पाकिस्तान में। और दूसरी चीज आपने पूछा वुमेन की पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे क्लब में सिर्फ एक हेड कोच होती थी फीमेल, सिर्फ एक। तो काफी मुश्किल भी था क्योंकि फैमिलीज कहती है कि अगर हमने अपनी फीमेल को, अपने बच्चों को छोड़ना है, अगर हमने अपनी बच्चियों को छोड़ना है तो वहाँ पे आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि फीमेल कोच है। तो तब काफी मुश्किल था। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो आपको स्कूल्स में मेल फीमेल दोनों कोच नजर आते हैं। आपको पार्टिसिपेशन में पूरी टीम्स नजर आती है, मेल की पूरी टीम फीमेल नजर आती है। तो पार्टिसिपेशन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम हमारे नहीं है तो 46 बहुत कम है। बिल्कुल आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यूरोप में पढ़ते हैं, यूके में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ते हैं, लेकिन कोरिया वगैरह से बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये एक अच्छी जगह है अगर हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ना चाहें, एक्सेल करना चाहें, और क्या आसान भी है वहाँ पे जाना पढ़ना? आसान इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं है क्योंकि आपको थोड़ी बहुत कोरियन आनी चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए, मैं कहती हूँ, ये यूरोप या बाकी अदर कंट्रीज से अगर बेहतर ऑप्शन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कन्वीनियंट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ से आप अगर ताइक्वांडो से या अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको एज ए एशियन टीम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एशियन और एक साउथ अमेरिकन 2 चॉइस होंगी तो मुझे ऐसा लगता है कोरियन सपोर्ट करेंगे एशियंस को। तो मुझे ऐसा लगता है कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मतलब मेहनत थोड़ी बाकी लोगों से ज्यादा करनी पड़ेगी कोरियन पे और अपने बाकी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच आसिफा, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहे, हमारा नाम रोशन करती रहे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आसिफा हमारे साथ मौजूद थी, इससे हम बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल लिया है ताइक्वांडो के अंदर, कोरिया में इस वक्त मौजूद थी, वहाँ पे पढ़ भी रही हैं इस स्पोर्ट के हवाले से।